साल 1982 अफगानिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों के बीच रात के अंधेरे में एक टनल के अंदर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में पूरी सुरंग आग और धुएं से भर गई। हजारों लोग अंदर फंस चुके थे। कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं। और अगले कई घंटों तक पहाड़ों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती रही, जलते हुए इंसानों की चीखें। कहा जाता है उस रात टनल के अंदर मौजूद लोगों में से कई जिंदा ही जल गए और कुछ ऐसे भी थे जो बिना आग के सिर्फ सांस न ले पाने की वजह से मर गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह हादसा पहली बार नहीं था और आखिरी बार भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह साहू। अगर आपको ऐसी रियल, रहस्यमय और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक रास्तों में से एक ऐसी सुरंग जिसे लोग कहते हैं मौत का दरवाज़ा। ये कहानी शुरू होती है साल 1960 से, जब अफगानिस्तान की बर्फ़ से ढकी हिंद कुश पहाड़ियों में सोवियत यूनियन के इंजीनियर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उनका मकसद था देश के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ना, क्योंकि पहाड़ों के कारण लोग महीनों तक अलग थलग पड़े रह जाते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ एक सुरंग नहीं बना रहे हैं, बल्कि आने वाले समय की सबसे खतरनाक मौत की जगह तैयार कर रहे हैं। उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाना चाहते थे। इसी राजनीतिक खेल के बीच शुरू हुआ इस सुरंग का निर्माण। जगह इतनी खतरनाक थी कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल था। ऊंचाई 3000 मीटर से ज़्यादा, हवा में ऑक्सीजन कम, तापमान -20 डिग्री तक। काम के दौरान कई मजदूर ठंड, गिरने और ऑक्सीजन की कमी से मर गए, लेकिन फिर भी काम नहीं रुका। 4 साल बाद सन 1964 में ये सुरंग दुनिया के सामने आई। लोग खुश थे क्योंकि अब सफ़र आसान हो गया था। लेकिन धीरे धीरे मौत भी इस रास्ते की स्थायी साथी बन गई। सुरंग लंबी नहीं थी, सिर्फ कुछ किलोमीटर, लेकिन अंदर का माहौल किसी जाल से कम नहीं था। वेंटिलेशन कमज़ोर, रोशनी कम और ट्रैफिक ज़्यादा। जब गाड़ियां अंदर रुकती तो धुआं जमा होने लगता था। लोगों को चक्कर आते, सांस लेने में दिक्कत होती, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आया 1980 का वो दिन जब पहली बार इस सुरंग ने सैनिकों की जान ली। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आर्मी का काफिला अंदर गया और सबने इंजन चालू रखा। कुछ देर बाद जाम लग गया। इंजन चलते रहे और धुआं भरता गया। कुछ ही मिनटों में लोग बेहोश होने लगे। सैनिक अपने साथियों को जगाने की कोशिश करते, लेकिन खुद ही गिर जाते। वे एक अदृश्य मौत थी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा जहर जो दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जान ले लेता है। कई सैनिक वहीं दम घुटने से मर गए, लेकिन दुनिया ने इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर आया 1982, सबसे खतरनाक साल। एक रात सुरंग के अंदर एक फ्यूल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कुछ सेकंड में ही विस्फोट और पूरी तरह आग सुरंग में भर गई। लोग भागने लगे, लेकिन धुएं में कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ियां टकरा रही थी, लोग गिर रहे थे और आग फैलती जा रही थी। सबसे बड़ी गलती तब हुई जब बाहर खड़े सैनिकों ने इसे आतंकी हमला समझकर सुरंग के दोनों ओर से रास्ता बंद कर दिया। अंदर हजारों लोग फंस चुके थे। कई घंटों तक कोई उम्मीद नहीं पहुंची। जब बचाव दल अंदर गया तो वहां सिर्फ खामोशी थी, जली हुई गाड़ियां और राख में बदले लोग। आधिकारिक आंकड़े कम बताए गए, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों लोग मारे गए। लेकिन मौत यही नहीं रुकी। इस सुरंग के आसपास हर साल हिमस्खलन होते हैं, बर्फ के पहाड़ गिरते हैं और सड़क पर चल रही गाड़ियां दब जाती है। कई लोग जिंदा दफन हो जाते हैं। कुछ ठंड से मरते हैं तो कुछ ऑक्सीजन की कमी से। 2009, 2010, उसके बाद 2022, हर कुछ सालों में हादसे होते रहे। फिर भी लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रास्ता नहीं, उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। खाने का सामान, दवा, फ्यूल सब इसी रास्ते से जाता है। लोग जानते हैं कि खतरा है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और शायद यही इस सुरंग की सबसे डरावनी बात है। कभी कभी दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते वो नहीं होते जो हम चुनते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन पर चलना हमारी मजबूरी बन जाती है। आज भी जब गाड़ियाँ इस सुरंग में प्रवेश करती है, कई लोग दुआ करते हैं कि वो दूसरी तरफ सुरक्षित निकल आएँ। लेकिन हर बार सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये सुरंग सिर्फ कंक्रीट और पत्थर नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों लोगों की आखिरी सांसें आज भी गूंजती है। और शायद इसलिए
लोग इसे कहते हैं मौत का दरवाज़ा। साल 2010 अफ़गानिस्तान की उन्हीं बर्फीली पहाड़ियों में रात के करीब 3 बजे अचानक आसमान से ऐसा लगा जैसे पूरी पहाड़ी टूटकर गिर पड़ी हो। कुछ ही सेकंड में सड़क, गाड़ियां और लोग सब सफ़ेद बर्फ़ के नीचे गायब हो गए। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची तो कई लोगों के मोबाइल फ़ोन अब भी बज रहे थे और बर्फ़ के नीचे से धीमी धीमी मदद की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उन्हें कोई बचा नहीं पाया। अभी तक आपने जाना कि कैसे ये सुरंग हजारों लोगों की जानें ले चुकी है, लेकिन जो सच हम आज बताने जा रहे हैं वो इससे भी अधिक डरावनी है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इस सुरंग में सिर्फ हादसे नहीं होते बल्कि कुछ अजीब और अनजानी घटनाएं भी होती है। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर करीम की है जो इस रास्ते पर सालों से सामान ढोता था। करीम का कहना था कि उसने इस टनल के अंदर ऐसी चीज़ें देखी जो किसी भी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए बदल सकती है। एक सर्द रात करीम अपने ट्रक में फ्यूल लेकर उत्तर अफगानिस्तान जा रहा था। बर्फ़ गिर रही थी, सड़क फिसलन भरी थी और उसके सामने लंबी लाइन में गाड़ियां खड़ी थी। जाम लग चुका था। करीम ने रेडियो ऑन किया लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे ट्रक के पीछे कोई खड़ा है। उसने शीशे में देखा, कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद थकान है। धीरे धीरे गाड़ियां टनल के अंदर बढ़ने लगी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, धुएं जैसी, लेकिन और भी भारी। कुछ मिनट बाद सभी गाड़ियां रुक गई। करीम ने इंजन चालू रखा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने ट्रक के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर एक जला हुआ हाथ का निशान था। करीम घबरा गया। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया। कुछ सेकंड बाद उसे सामने धुएं में कुछ आकृतियां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग धीरे धीरे उनकी तरफ चले आ रहे हों। उनके शरीर जले हुए थे, कपड़े आधे पिघले हुए और उनकी आंखें सीधी उसकी तरफ देख रही थी। करीम डर से जड़ हो गया। अचानक उन आकृतियों में से एक ने हाथ उठाया और इशारा किया इंजन बंद करने के लिए। करीम समझ नहीं पाया, लेकिन उसने डर के मारे इंजन बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद सामने खड़ा एक ट्रक अचानक धुएं से भर गया। लोग खांसने लगे और कुछ ही मिनटों में कई बेहोश हो गए। करीम समझ गया अगर उसने इंजन बंद नहीं किया होता तो शायद वो भी मर जाता। लेकिन जब उसने फिर सामने देखा तो वो आकृतियाँ गायब थी। कुछ देर बाद जाम खुला और वह टनल से बाहर निकल गया। करीम ने ये बातें कई लोगों को बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ महीनों बाद एक और ड्राइवर ने बिल्कुल वही कहानी सुनाई। फिर एक सैनिक ने कहा कि उसने भी 1982 की आग में मरे लोगों जैसी आकृतियां देखी थी। कई लोग कहते हैं कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस सुरंग में मरे थे। वो लोगों को चेतावनी देते हैं खतरे से बचने के लिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर बार चेतावनी नहीं मिलती, क्योंकि कई बार लोगों की सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती है और फिर वो गायब हो जाते हैं। साल 2022 के हादसे के बाद रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि अंदर उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी थी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से निकल कर आया हो। इस सुरंग में आज भी कई लोग कहते हैं कि उन्हें पीछे से कदमों की आवाज़ें सुनाई देती है, कभी रोने की आवाज़, कभी मदद की पुकार। लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। क्या ये सिर्फ थकान और ऑक्सीजन की कमी का असर है या सच में कुछ और है? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, सलांग टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक कहानी है उन हज़ारों लोगों की जो यहाँ से कभी वापस नहीं लौटे। और शायद उनकी आत्माएं आज भी इंतज़ार कर रही है कि कोई उनकी आखिरी चीख सुन ले। तो दोस्तों, यह तो थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।